इस दुनिया में सिर्फ दो कैटेगरी के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं 99% माइंडसेट वाले एंड एक होते हैं 1% माइंडसेट वाले। अभी जो 99% माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, ये बस ड्रीम्स देखते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा कुछ सीखूंगा, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये कुछ भी नहीं करते हैं। वहीं पर ये 1% वाले लोग होते हैं जो हर दिन 1% खुद को इम्प्रूव कर करके अपने आप को इस 99% से इस 1% में ले आते हैं। एंड वैसे भी आपने ये कछुए एंड खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ जैसा खरगोश ने परफॉर्म किया था। बहुत तेज भागा और फिर रुक गया। मैं आपको टर्टल माइंडसेट सिखाने वाला हूँ जो सिर्फ 1% लोगों के पास होता है, क्योंकि वो इस 1% रूल को फॉलो करके एक ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं कि उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उनको डिस्ट्रैक्ट करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी इस 99% लोगों से हटकर इस 1% वाले लोगों में शामिल होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए सीखते हैं। Daddy's home. देखो, वीडियो हर बार की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं 3 चैप्टर्स में, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द पावर ऑफ 1%। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनना, ये स्टेटमेंट तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अक्सर आप ये सोचते होगे कि इस 1% से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हर दिन अपने आप पर आपने सिर्फ 1% काम किया तो आप इस 2026 के एंड तक सिर्फ 5 या 6 गुना नहीं बल्कि अभी से 37 टाइम्स ज्यादा बेटर बन जाओगे। और वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं होगा, वो हर फील्ड में होगा। लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से मिलती है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी से, एक ब्रेक थ्रू आइडिया से, या फिर हो सकता है एक बड़े टैलेंट की वजह से एक इंसान सक्सेसफुल बनता हो। लोग ऐसा सोचते हैं, पर असल में सक्सेस तब मिलती है जब आप हर रोज एक स्मॉल विन करते हो। और हर दिन की आपकी ये जो विनिंग होती है ना, ये खुद से लड़ने के बाद जो जीत होती है उसको कहते हैं। इस वक्त आपके लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा होता है, ये बहुत बोरिंग फेज होता है, लेकिन तब भी आप डिसिप्लिन के साथ लगे रहते हो। अब हर रोज जब आप अपने आप से लड़कर जीतते हो ना, तो ये छोटी छोटी विन्स मिलकर एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट करती हैं। और ये तो जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी बताया है। हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे जब आप पैसों को इन्वेस्ट करते हो और वो कंपाउंड होता है तो आपको एक बहुत तगड़ा इंटरेस्ट एंड रिटर्न मिलता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे एफर्ट्स भी कंपाउंड होते हैं। बस शर्त इतनी है कि रुकना नहीं है। लेकिन पता है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। धैर्य हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। हम एक हफ्ते जिम जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही है तो हम छोड़ देते हैं। हम अपनी स्किन केयर पर काम करने लगते हैं और देखते हैं कि हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं। हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, 2-3 दिन होते हैं, लेकिन फिर सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत बोरिंग है। पर जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में कहता हूँ, डिसिप्लिन बोरिंग ही होता है। और जानते हो इसका रीजन क्या है? मैक्सिमम लोग परफेक्शन और आउटकम के पीछे भागते हैं, जबकि भागना चाहिए प्रोग्रेस के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हफ्ता ही हुआ है, आपने जिम जाना स्टार्ट किया है, लेकिन आपको फिजिकली कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट अंदर से आप फील कर पा रहे हो कि पहले आप सिर्फ 3 पुशअप मारते थे, आज आप 5, 6, 7 या 10 पुशअप्स मार पा रहे हो, एंड दैट इज एन अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस हो रहा है। जो लोग ये 99% माइंडसेट वाले होते हैं ना, ये बस परफेक्शन देखते हैं, लेकिन ये जो 1% वाले लोग होते हैं, ये लोग समझ जाते हैं कि असली स्ट्रेंथ डेली शो अप करने में नहीं होती। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा खुद को बेटर बनाते जाते हैं, जस्ट लाइक अ टर्टल। अच्छा, एक सिंपल सी बात समझो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि इस ब्रह्मांड को खत्म करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा? आई मीन, हो सकता है कि ये एग्जाम्पल बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, बट इसका एक सिंपल सा आंसर है। ये ब्रह्मांड बना बहुत करोड़ों सालों में है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, इसीलिए इसको डिस्ट्रॉय होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। यानी ये जो बड़ा चेंज आता है ना, उसको अकर होने में टाइम लगता है। वैसे ही इतने सालों से आपने जो फालतू चीजें खाई है, आप एक दिन जिम जाकर बॉडी नहीं बना सकते हो। इतने सालों से जिस स्किल पर आपने काम नहीं किया है, आपने नया नया सीखना स्टार्ट किया है, वो इतनी जल्दी आप नहीं सीख पाओगे। इतने सालों से जो आप इम्पेशेंट बिहेवियर दिखा रहे हो दुनिया को या खुद के लिए भी, वो आप एक दिन में ही क्रिएट नहीं कर पाओगे। एंड यही पर आता है 1% एवरी डे। लेकिन इस 1% कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए आपको हर दिन कंसिस्टेंसी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि आपको ऐसी इंटेलेक्चुअल माइंड बॉगलिंग वीडियोस पसंद है, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड जरूर करना, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है कंसिस्टेंसी। देखो, बहुत लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं स्टार्ट तो करता हूँ लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। और ऐसे में मैं उन्हें बस एक ही रिप्लाई करता हूँ, तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। देखो, मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती है और चली जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपका एक डिसीजन होता है। कंसिस्टेंसी आपकी एक आदत होती है और यही आदत आपको 1% इंप्रूव करती है हर दिन, हर वक्त। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डू नॉट रेज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब सिंपल है कि आपके गोल्स कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जो आपको उस गोल की तरफ
ले जाए तो वो बस आपका एक ड्रीम और फैंटेसी बन के ही रह जाएगा। अच्छा सोच कर देखो, आप जिम तभी जाओ जब आपका मन करे, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? 2026 में जो स्किल आपको सीखनी है आप सिर्फ उसको तभी सीखो जब आपका मन करे। तो क्या 2026 में जितना अमाउंट आप सोच रहे हो आप कमा पाओगे? आंसर सिंपल है, नहीं। लेकिन हर दिन अगर आप सिर्फ 20 मिनट दो, भले ही वो एक्सरसाइज हो या फिर स्किल पर काम करना हो, धीरे धीरे आपका मन खुद ही आपको पुश करने लगेगा और एक सिस्टम बनाने लगेगा कि किस तरीके से आपके उस गोल को अचीव करने के लिए ये 20 मिनट सफिशिएंट नहीं है। इसलिए 20 मिनट को आप 30 मिनट बनाओगे, 30 मिनट को 1 घंटा बनाओगे एंड धीरे धीरे कब आप घंटों काम करने लगोगे अपने गोल्स के लिए आपको समझ में भी नहीं आएगा। एंड इसी को कहते हैं क्रिएटिंग अ 1% सिस्टम। अच्छा, कंसिस्टेंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। किसी भी नई चीज को जब आप स्टार्ट करते हो ना तो मेक श्योर करना कि उसमें 1 दिन से ज्यादा गैप ना हो, क्योंकि जब गैप 2 दिन हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो आपका एक फ्लो होता है जो ब्रेक हो जाता है। एंड जब ये फ्लो ब्रेक होता है तो आप गोल्स से और ज्यादा दूर जाते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नई बुक ली है तो सबसे पहले तो उसे एक्सेसिबल बनाओ, मतलब हार्ड टू रीच नहीं होना चाहिए। उसे अपने फूफा के चाचा के बेटे के घर में मत रख के आ जाना, अपने ही रूम में एकदम सामने रखना ताकि वो इजिली एक्सेसिबल हो। इसके बाद क्योंकि आपने इससे पहले कोई बुक पढ़ी ही नहीं है तो आप उस बुक को सीधे बहुत सारे पेजेस पढ़ना स्टार्ट मत करो। आप स्टार्ट करोगे सिर्फ 1 पेज अ डे। धीरे धीरे जब इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा तो आप अपने आप पढ़ने लगोगे, लेकिन मेक श्योर करना है कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जब आप एक भी पेज नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ये तो आप जान चुके हो कि अगर वो 1 दिन से ज्यादा गैप होता है तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है, और अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो डिसिप्लिन टूट जाता है, और अगर डिसिप्लिन टूट जाता है तो जो फ्रीडम आप अचीव करना चाहते हो वो आप कभी नहीं कर पाओगे। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है स्टैकिंग स्मॉल विंस। अच्छा, बचपन से ही जब हम कुछ बड़ा करते हैं ना तो ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी वजह से हमारा दिमाग प्रोग्राम हो गया है इस चीज को लेकर कि जब हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेंगे ना तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम का क्रैक होना, बहुत अच्छे मार्क्स आना, अच्छे मार्क्स में भी एकदम टॉप कर देना, कोई जॉब मिल जाना, कोई बिजनेस लॉन्च कर देना, या फिर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाना। बट सच तो ये है कि जिन लोगों को आप सेलिब्रेट करते हुए देखते हो इतने बड़े बड़े लेवल पे, वो इन 1% लोगों में इसी वजह से आ पाए क्योंकि उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। अब जीत को सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं है कि आज का जो टास्क आपने अपने आप को असाइन किया था उसको करने के बाद आप चॉकलेट खाने लगे या फिर अपने आप को बर्बाद करने वाली कोई चीज करने लगे। जीत को सेलिब्रेट आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो, खुद को फील करा के कहीं पर लिख के कि आई डिड इट, ताकि ये एक स्ट्रीक बनती रहे। ये स्ट्रीक आपको स्नैपचैट पे नहीं बनानी है, ये स्ट्रीक बनानी है अपनी लाइफ में आपको कंसिस्टेंसी के थ्रू। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप छोटे विंस को सेलिब्रेट करते हो, जैसे वर्कआउट को कंप्लीट करना, एक टास्क को टाइम पर फिनिश करना, दिन में जंक फूड को स्किप कर देना, या फिर ऐसी ही किसी फालतू हैबिट को स्किप कर देना, तो आपके दिमाग में ना डोपामिन निकलता है, और जब आपके दिमाग में ये डोपामिन रिलीज होता है तो आपको मिलती है खुशी। जब आपको खुशी मिलती है तो आपका मोटिवेशन लेवल बूस्ट होता है, और ये मोटिवेशन कोई खोखला मोटिवेशन नहीं होता है, ये होता है प्रोग्रेस का मोटिवेशन। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी भी कहती है कि प्रोग्रेस इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको पता ही नहीं है कि इन स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कैसे करना है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि इनको ट्रैक कैसे करना है। हम बस अपनी लाइफ में एक एंड गोल लिखते हैं और पूरे साल उस पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। फिर साल के एंड में 2025 में भी आपने ये रिफ्लेक्ट जरूर किया होगा कि आपको क्या चाहिए था लेकिन क्या नहीं मिला, लेकिन उसके बीच का कोई प्रोग्रेस आपने ट्रैक किया था। देखो, प्रोग्रेस को जब आप ट्रैक नहीं करते हो ना तो अपने बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। एंड जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, अपने विंस को सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो, तो आप होते जाते हो फ्रस्ट्रेट। देखो, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करने का एक सिंपल सा मेथड है। इसको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए, पर्सनल कैलेंडर, जिसको मम्मी पापा को नहीं देना है, बस अपने रूम में रखना है। उस कैलेंडर के ऊपर वो स्किल या फिर वो हैबिट्स लिख लो जिसको आपको आज के मंथ में अचीव करना है। 21 डेज लगते हैं एक हैबिट को क्रिएट करने के लिए, राइट? अब जब भी आप उस हैबिट को परफॉर्म करोगे हर दिन, तो आप अपने कैलेंडर पर एक्स मार्क कर दोगे उस दिन में, फिर अगले दिन परफॉर्म करोगे तो फिर से एक्स मार्क कर दोगे। ऐसे ऐसे करके पूरा एक कैलेंडर रेडी हो जाएगा जिसमें आप ये देख पाओगे कि कितने दिन आपने एक्स मार्क किया है, और एक्स मार्क किया है तो आपने अपनी हैबिट पर काम किया है। एंड ये चीज आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, 2026 से पहले अगर आप इस मेथड को अपनाते हो तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप पर 1% हर दिन काम ना करो। हाँ, हो सकता है स्पीड स्लो हो जस्ट लाइक टर्टल, लेकिन आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपको कोई और नहीं बल्कि आपका कैलेंडर यानी आप खुद ही मोटिवेट कर रहे हो। ओके, इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लिया कि कैसे आप 1% वाला माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, कैसे आप 1% रोज इंप्रूव कर सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है कंक्लूजन। देखो, ये 1% एवरीडे कोई फैंसी स्लोगन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है और एक डिसीजन है। सक्सेस किसी भी एक बड़े मूवमेंट का रिजल्ट नहीं होता, और ना ही ये रातों रात होता है, लेकिन ये आपके प्रोग्रेस का और आपकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट होता है। ये उन दिनों का रिजल्ट होता है जब आप बोर हो रहे थे, आपका मन नहीं कर रहा था, तब भी आप कर रहे थे। ये उन दिनों का रिजल्ट होता है जब लोग आप पर हंस रहे थे, तब भी आप कर रहे थे। ये उन दिनों का रिजल्ट होता है जब आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं था। ये उन दिनों का रिजल्ट होता है जब आपका दिन खराब चल रहा था लेकिन सामने वाला आकर आपको और क्रिटिसाइज और नेगेटिव बोल देता है, लेकिन तब भी अगर
अगर आप नहीं रुकते हो तो आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते जाते हो। एंड जब आप अपने आप को हर दिन 1% बेटर बनाते जाते हो तो आप बन जाते हो एक मास्टरपीस पर्सन। इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने एंड तक देखा होगा, लेकिन अगर आप उनमें से एक हो तो आप कमेंट करके जाओगे 1% बेटर। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमारे सीको ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का एंड नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।